गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। स्कूल्स खुल गए हैं, मज़ा तो आ रहा होगा स्कूल जाने में इतनी लंबी गर्मी की छुट्टियों के बाद। आज जो वीडियो लेकर आया हूं मैं, वो है अकाउंट्स की वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हम इको कर रहे थे और अब हम वापस अकाउंट्स की ओर लौट रहे हैं। और जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, वो क्लास 11 के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहां हमने अकाउंट्स का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। आज इन दो चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले कैश बेसिस का क्या मतलब होता है बच्चों। ये जो रिकॉर्डिंग होता है ट्रांजैक्शंस का, कि हमने दुकान खोल के रखा हुआ है, चाहे वो चाय की हो, चाहे वो स्टेशनरी की हो, चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे वो गाड़ियों का शोरूम हो, जो भी शोरूम या शॉप हम खोल के बैठे हैं, तो वहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, ट्रांजैक्शंस मतलब जो भी इनकम होगा, जो भी एक्सपेंस होगा, उन सब का जो रिकॉर्डिंग होगा ट्रांजैक्शंस का, वो रिकॉर्डिंग इन दो बेसिस पे होगा, एक कैश बेसिस, एक एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस का सीधा सा मतलब है बच्चों कि उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कैश में हुआ है। फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, कैश बेसिस मतलब ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड दैट हैव बीन डन ऑन कैश, मतलब जिसका पेमेंट आ चुका है या जिसका पेमेंट हो चुका है। जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है, अकाउंट्स में क्रेडिट का मतलब होता है उधार। जो क्रेडिट या एक्रूड, ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, क्रेडिट और एक्रूड, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, जिसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी कहते हैं। दिख रहा है ना, जिसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, उधार। ठीक है, और इसको अगर हम लिखें एक और वर्ड में भी इसको लिख सकते हैं, ड्यू बट नॉट पेड। मतलब हमने सर्विस या गुड्स ले लिया है, लेकिन उसका पेमेंट हमने नहीं किया। जैसे मान लो मेरी स्टेशनरी की दुकान है, पेन, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर। अब ये मैं घर में तो बनाऊंगा नहीं, मेरे को अपने सप्लायर से, अपने डीलर से इसका सप्लाई होगा। तो मान लो मैं रायपुर के डीलर से ये सारा कॉपी, बुक, पेन कोरबा में ला रहा हूं ताकि अपनी दुकान में उसको बेच सकूं, और मैंने अपने सप्लायर से 10 लाख रुपीस का माल उठाया, 10 लाख रुपीस का स्टॉक उठाया। तो ये जो स्टॉक है, इसका मैंने पेमेंट नहीं किया है, तो ये क्या कहलाएगा, क्रेडिट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ड्यू मतलब मैंने माल उठा लिया बट नॉट पेड, लेकिन अभी तक मैंने उसका पेमेंट नहीं किया। एक और एग्जांपल देता हूं, मेरे शॉप में 3 महीने से वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी होती है कुछ 50,000, उनकी सैलरी भी अभी मैंने नहीं दी, तो वो भी क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब ड्यू बट नॉट पेड, मतलब इन लोगों ने मेरे लिए काम कर लिया है, उनका पेमेंट ड्यू हो गया है, लेकिन मैंने अभी तक उनका पेमेंट नहीं किया है, तो इसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब एक बात बताइए, जब पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं, ना मैंने अपने सप्लायर को पैसा दिया, ना मैंने अपने वर्कर को सैलरी दी, मतलब मेरे जेब से कैश गया ही नहीं, तो कैश बेसिस में मैंने क्या बोला, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लेंगे, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को लेंगे कैश बेसिस में। तो जो उधार वाला ट्रांजैक्शन है, जो उधार वाली एंट्रियां है, उसको हमें लेना नहीं है। अब शादी में आप जाते हैं, एक वेज काउंटर, एक नॉन वेज काउंटर होता है। वेज काउंटर में तो नॉन वेज मिलेगा नहीं ना बच्चों, क्योंकि वेज के लिए। ठीक उसी तरह
अगर मैं कैश को फॉर्मेट लेके चल रहा हूं, इसको बेसिस बना रहा हूं, तो मैं सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शंस को लूंगा, क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शंस को नहीं लूंगा। ठीक है, तो क्रेडिट मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ड्यू बट नॉट पेड, मतलब आपने सर्विस ले लिया है या सामान ले लिया है या, लेकिन आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया। बिजली का बिल आ गया, आपने पेमेंट नहीं किया। वर्कर्स की सैलरी ड्यू हो गई, आपने पेमेंट नहीं किया। आपने अपने सप्लायर से माल उठा लिया, आपने उसका पेमेंट नहीं किया। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हम नहीं लेंगे कैश में। इसके बाद आता है एक्रूड। एक्रूड का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्रूड का मतलब होता है द इनकम which is due but not received। ऐसा इनकम जो ड्यू तो हो चुका है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ। मतलब ये वो इनकम है, आपने माल बेच दिया है लेकिन आपको पैसा अभी तक नहीं मिला है। क्या कहेंगे इसको? द इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। पैसा अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बताया मेरी स्टेशनरी की दुकान है, मेरे यहाँ पे 3 कस्टमर आए। 3 कस्टमर्स में से 2 कस्टमर ने पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं आपको 1 हफ्ते के बाद पैसा दूंगा। मतलब 3 कस्टमर से 1 कस्टमर ने मुझे पैसे दे दिए, ये 2 कस्टमर ने अभी भी मुझे पैसा नहीं दिया। ये लोग मुझे 1 हफ्ते बाद देंगे। मान लीजिए दोनों कस्टमर से मुझे एक से 700 लेना है, एक से 300। एक को मैंने 700 का कॉपी किताब पेंसिल बेचा है और एक को 300 का माल बेचा है। तो 700 प्लस 300 1000 रुपीज, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? एक्रूड इनकम। क्यों? क्योंकि मुझे पैसा अभी रिसीव नहीं हुआ। अपने माल बेच दिया, अपने सर्विस दे दिया। जैसे मान लीजिए मैं किसी के यहाँ काम कर रहा हूं, ठीक है, एज अ वर्कर, मेरे को मेरी 2 महीने की सैलरी अभी मिली नहीं है, मैंने काम कर लिया है, मतलब वो इनकम ड्यू हो चुका है। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, द इनकम विच इज ड्यू और अर्न्ड। मतलब आपने पैसे कमा लिए, मैंने मेहनत कर ली ना उसके यहाँ, 2 महीने काम कर लिया, लेकिन पैसा अभी मुझे नहीं मिला। मतलब रोकड़ा या कैश अभी तक मेरे पास नहीं आया है। तो जब कैश आया ही नहीं है तो उसको मैं कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो ध्यान रखिएगा, कैश बेसिस में क्रेडिट और एक्रूड ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते। आउटस्टैंडिंग जो मैंने आपको बोला बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है बच्चों, ये हमेशा क्रेडिट का एक्सपेंस होगा, मतलब ये खर्चों में आएगा। ठीक है, लेकिन एक्रूड हमेशा किस में आएगा? इनकम में। आपने कमा लिया लेकिन आपको पैसा अभी तक नहीं मिला, तो इन दोनों को हमें कैश में नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद कैश में जो भी पेमेंट आ रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन है, हमें सब लेना है, चाहे वो अगले साल का हो, चाहे वो पिछले साल का हो, हमें कैश में सब कुछ लेना है अगर उसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको ये चीज समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? कैश बेसिस में प्रीवियस ईयर हो, करंट ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो, हम सभी ट्रांजैक्शंस को लेंगे। जैसे बच्चों अभी कौन सा साल चल रहा है? 24-25, 24-25, जिसमें आप लोग 11th में, तो करंट ईयर में क्या आएगा बच्चों? 24
25 प्रीवियस ईयर, इसके पहले जिसमें आप लोग 10th में थे वो कौन सा सेशन था? 2023-24। और अगला सेशन जिसमें आप 12th में जाएंगे वो कौन सा सेशन होगा? 25-26। तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जो खर्चे हैं या जो कमाई है, जो एक्सपेंस है या जो इनकम है, वो अगले साल का है, पिछले साल का है या इस साल का है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि क्या कैश जेब में आया या कैश पेमेंट के रूप में बाहर गया। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है। इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंस जो हमेशा कहलाता है एडवांस पेड। प्रीपेड एक्सपेंस जिसको कहते हैं एडवांस पेड, या तो एडवांस रिसीव्ड जिसको कहते हैं अनएक्रूड इनकम। इन सभी ट्रांजैक्शंस को आपको लेना है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब जैसे मान लीजिए आप अभी 11th क्लास में हैं, आपने 11th की भी फीस दे दी और अपने स्कूल में 12th की भी फीस दे दी। तो आपने फीस दे दी तो वो किस में आ जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब अभी 25-26 का सेशन आया नहीं है, अभी आप क्लास 12th में गए नहीं है, लेकिन आपने पहले ही एक साल पहले ही एडवांस फीस दे दिया, तो आपके जेब से पैसे गए तो आपको उसे कैश बेसिस में लेना पड़ेगा। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो फीस अगले साल का है, ठीक है। इसके अलावा एडवांस रिसीव्ड, जैसे स्कूल के लिए वो एडवांस रिसीव्ड है। स्कूल ने अभी आपको 12th की पढ़ाई कराई ही नहीं है, मतलब स्कूल ने अभी आपको एजुकेशन का सर्विस 12th का नहीं दिया है, लेकिन 12th की फीस स्कूल ने एडवांस के तौर पे ले ली, तो वो किस में आ जाएगा? एडवांस रिसीव्ड अनएक्रूड इनकम। मतलब स्कूल का इस पैसे में भी राइट नहीं है, हक नहीं है, क्योंकि स्कूल ने अभी तो 11th ही शुरू हुआ है, लेकिन स्कूल ने आपसे 12th की भी फीस आपसे ले ली, आपने दे दी, तो स्कूल के लिए वो एडवांस रिसीव्ड है या अनएक्रूड इनकम, मतलब बिना सर्विस या गुड्स दिए लिया गया पैसा। तो इसको भी हमें लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कैश है। अगला, पिछला, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है बच्चों। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि क्या कैश इन हुआ है, पैसे आए हैं, या कैश आउट हुआ है। तो हमें सिर्फ इस बात से मतलब है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कैश बेसिस के एक आध क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं ताकि आपको क्लियर हो। ध्यान से देखिएगा बोर्ड में। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं बच्चों, ये दिख रहा है। गुड्स सोल्ड 35,000 फॉर कैश, क्रेडिट सेल्स 75,000, टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग 3,000, सैलरी प्रीपेड 42,000। कैलकुलेट करिए प्रॉफिट और लॉस। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान रखिए, अभी मैं आपको कैश बेसिस समझा रहा हूं बच्चों। एक्रूअल बेसिस ये इस लेसन में है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक्रूअल बेसिस नहीं कराऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ कराऊंगा कैश बेसिस, ठीक है। तो यहां पे आप ले लीजिए इनकम और यहां पे आप ले लीजिए एक्सपेंस। वैसे पूरे आपके लाइफ में काम आने वाला है बच्चों।
इनकम हमेशा राइट में होगा और एक्सपेंस हमेशा लेफ्ट में, क्रेडिट या डेबिट। खैर, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, मतलब जो सामान बेचा गया उसके बदले कैश मिल चुका है, तो क्या हमें इसको लेना है? यस, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? कैश बेसिस। तो पैसा आ गया है, माल बेच के पैसा मेरे को मिल चुका है, तो ये मेरा इनकम है 35,000, इसे मुझे लेना पड़ेगा। क्रेडिट सेल्स, मतलब उधार में माल बेचा, क्या 75,000 मुझे मिल गया? मुझे ये पैसे अभी तक नहीं मिले, तो ये जो क्रेडिट सेल्स है इसको मैं इनकम में इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इसके पैसे अभी नहीं मिले। टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग, मतलब पूरे महीने जो मेरा टेलीफोन का बिल आया है वो 3,000 है, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब मैंने अभी तक टेलीफोन बिल का पेमेंट किया नहीं है, तो क्या मेरे जेब से पैसा गया? नहीं। तो मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग मतलब क्रेडिट, जिसका पैसा आपने नहीं दिया तो इसको भी आप नहीं लेंगे। सैलरी प्रीपेड, मतलब मैंने अपने वर्कर को एडवांस में सैलरी दे दी, अगले साल का सैलरी मैंने अभी से उनको दे दिया, ठीक है, मतलब मेरे जब से पैसे तो चले गए। मैंने पहले ही बोला था एडवांस, प्रीवियस ईयर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक बात से मतलब है कि पैसा आया या पैसा गया। अब आपने सैलरी दे दी है, मतलब पैसा आपके जेब से चला गया। एक्सपेंस 42, तो बताइए एक्सपेंस यानी खर्चे इनकम से ज्यादा हैं, एक्सपेंस अगर खर्चे इनकम से ज्यादा है तो क्या हो गया बच्चों? लॉस, और लॉस का फॉर्मूला एक्सपेंस माइनस इनकम। एक्सपेंस आपका 42, इनकम आपका 35, तो कुल मिला के आपको कितना लॉस हो गया? 7,000 का आपको लॉस हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज की वीडियो को हम खत्म करेंगे बच्चों। Previous year sales received 30,000, prepaid wages 20,000, outstanding electricity bill 4,000, commission paid 1,000। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट, मतलब क्रेडिट में माल बेचा गया, मतलब इसके बदले अभी पैसे नहीं मिले, तो क्या इसको लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं कैश बेसिस। कैश सेल्स, मतलब जो माल बेचा गया उसके बदले पैसे मिल गए, कितने पैसे मिल गए? 3,50,000, तो इसको हमें इनकम में लेना है 3,50,000। इसके बाद प्रीवियस ईयर, ये फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रीवियस ईयर, पिछले साल, प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो माल बेचा गया था उसके बदले 30,000 मिला, मतलब इस साल का पैसा नहीं है, वो पिछले साल का पैसा आज मिला। लेकिन मैंने पहले ही बोला है हमें प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर से कोई मतलब नहीं,
Only one thing we have to remember is either the cash is coming in and either the cash is going out. तो पैसे आ गए 30,000, इनकम में ले लीजिए। प्रीपेड वेजेस मतलब वर्कर्स की मजदूरी, सैलरी ऑफिस स्टाफ को मिलता है, वेजेस जो छोटे लेवल पे मजदूरों वाली काम करते हैं। तो प्रीपेड वेजेस मतलब आपके साइट में या आपके दुकान में जो मजदूर है उनको आपने एडवांस में पेमेंट दे दिया, तो हमें तो उस बात से मतलब ही नहीं एडवांस है कि करंट ईयर है कि प्रीवियस ईयर है, पैसे चले गए, आपने वेजेस दे दिए, तो पेड, पेड मतलब खर्चा, तो एक्सपेंस में डाल दीजिए 20,000। आउटस्टैंडिंग बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब बिजली का बिल आया लेकिन अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो क्या जेब से पैसे गए? नहीं, तो हमें इसको नहीं लेना। कमीशन पेड, आपने अपने किसी वर्कर को कमीशन दिया 1,000 रुपए, एक्सपेंस, तो बताइए कितना एक्सपेंस हो गया? 21,000 और इनकम 3,80,000। इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का फॉर्मूला इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम 380, एक्सपेंस 21। 3,59,000 का उसको प्रॉफिट हुआ, किस बेसिस पे? कैश बेसिस पे। समझ आ गया बच्चों? तो इस तरह से आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। पूरी क्लास 11 की जर्नी के दौरान स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ है। हैव अ गुड डे।